हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि ये इसमें से बोर्ड में भी सवाल आता है आपके और दूसरे एग्जाम्स में भी। और ये थोड़ा थ्योरेटिकल है और इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक में रखते हैं, और जिंक फैमिली को छोड़ करके बाकी के सारे एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स का जो डेफिनेशन है बेसिकली वो क्या है कि जो इनके जो प्रॉपर्टीज है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच के रहते हैं, दोनों से रिजेंबल करते हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब दोनों के बीच की रहते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स belonging to D block. Elements belong to D block except zinc family. Except zinc family are known as transition metals. Are known as transition metals. और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, in ground state, this is ranging from, that is n-1 D1 NH2, ये आइडियल सिचुएशन है, टू n-1 D10 LH2। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा इनका, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड in penalty mate means के second last penalty mate cells subshell, we can say subshell, that is n-d। तो n-1 d में जो इलेक्ट्रॉन की जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो n-d में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसलिए ये सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो n-1 d1 से d1 NH2 से लेकर के n-d10 NH2 तक रहेगा। अब इसमें हम और ये बात करते हैं कि इनके all elements are typically metals। ये सभी एलिमेंट्स क्या है, टिपिकली मेटल्स है। अब पहला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर वो देखेंगे हम, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो जो एलिमेंट है वो हमारे पास में इनको कंप्राइज किया हुआ है हमने 3 सीरीज में, 3D एलिमेंट्स, 4D एलिमेंट एंड 5D एलिमेंट्स। 5D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें यहाँ पर, पहला एलिमेंट है हमारे पास क्या, स्कैंडियम, उसके बाद है टाइटेनियम। ये एलिमेंट्स वो 3D सीरीज में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर
एंड जिंक। तो इसका जो एटॉमिक नंबर Z है वो 21, ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये 28, ये 29, 29, दिस इज 29 एंड दिस इज 30। तो अब हम यहाँ पर देखें कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है, देखो 18 इलेक्ट्रॉन तक तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अप टू 18 इलेक्ट्रॉन क्या लिख सकते हैं हम? आर्गन फॉर एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग दिस स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 हुआ और इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन जो होगा वो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो 3d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4s2 ऑर्बिटल कंप्लीट रहेगी। सिमिलरली अगर हम आयरन की बात करें तो ये 26 है, ये दो एग्जांपल ऐसे ही ले लिया। आर्गन, अब देखो 4s2 तो पूरा भरा हुआ रहेगा, 3d क्या है तो उसमें लास्ट के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 18 यहाँ तक हो गया, दो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, 20 हो गया। अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 3d में हमारे पास 5 इसकी ऑर्बिटल है 3d सब सेल के अंदर, 1 2 3 4। इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, दिस इज अनपेयर्ड, 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 अनपेयर्ड। ये 3d शेल हुआ और 3d सब सेल की 5 ऑर्बिटल। ये 4s ऑर्बिटल, इसमें दो इलेक्ट्रॉन दोनों ही पेयर्ड है। तो इस तरह से भी हम इसका, और यहाँ पर लिख देंगे क्या? आर्गन। तो ये Fe का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पर जो सवाल पूछा जाएगा वो डायरेक्ट तो इस तरह का सवाल पूछेगा नहीं कि किसी का भी लिख के बताओ। वो ऑलवेज क्या करेगा कि एक्सेप्शनल केस पूछेगा। तो हमारे पास देख लें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखें तो फर्स्ट ले लेते हैं हम क्या कि 3d सीरीज के अंदर, या फर्स्ट सीरीज भी इसको बोलते हैं 3d। तो इसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट है, एक तो क्या है क्रोमियम Cr24। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन, अब ये 3d 4s। तो यहाँ पे 4s में क्या दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएगा? 3d में आ जाएगा, क्योंकि 3d 4 है और 4s2 से 1 इलेक्ट्रॉन 3d में आया, उसके कारण होगा इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम वेरी स्टेबल, क्योंकि डी में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, सारी ऑर्बिटल्स भर जाएंगी इसकी डी सब सेल की, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 3d5 4s1। इसी तरह से देखेंगे हम कॉपर के लिए, Cu, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, ये आर्गन हुआ। उसके बाद ये 3d10 रहेगा, यहाँ पर 4s1। s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, d में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? पेयर्ड अप हो गए। सिमिलरली देखें फॉर 4d सीरीज, 4d सीरीज के लिए 4d सीरीज में हमारे पास जो एक्सेप्शनल केसेस है वो Nb हुआ, नियोबियम Nb। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 41 होगा। यहाँ पर देख लें, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर से पहले आ रहा है, तो ये 41 हुआ। और कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इसका वो क्रिप्टन, क्योंकि क्रिप्टन तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 36 हो गए। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसके वो 3d 4 4s1। ये क्लियर टू एवरीबॉडी? नियोबियम
जस्ट मोमेंट, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये देखा हमने एक again just see, actually this is the 4d orbital. After krypton 4d orbital is filling and 5s में एक इलेक्ट्रॉन है. Similarly molybdenum का जो एटॉमिक नंबर है वो 42, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्रिप्टन 4d5 एंड 5s1. क्रिप्टन के बाद में है हमारे पास क्या, रुथेनियम, Ru. रुथेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 44, दिस इज क्रिप्टन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे पास वो 4d8 5s1. आफ्टर रुथेनियम, ये सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो ये आपको 2-3 बार लिख के देख लेना, क्योंकि यहीं से सवाल पूछेगा. अगर वो पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या आगे चल के हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, या इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा. आफ्टर रुथेनियम वी आर हैविंग रोडियम. रोडियम एटॉमिक नंबर इज 45 एंड अगेन दिस इज क्रिप्टन. अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर 4d, सॉरी रुथेनियम में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 7, दिस इज 7, और यहाँ पर 8 रहेगा, 4d8 5s1. आफ्टर रुथेनियम वी आर हैविंग पैलेडियम. पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46, पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46, क्रिप्टन, दिस इज 4d10, और 5s में क्या है, यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन. आफ्टर पैलेडियम वी आर हैविंग सिल्वर, Ag. Ag is having atomic number 47, तो ये क्या आएगा, क्रिप्टन. क्रिप्टन के बाद 4d10 एंड 5s1. तो ये सारे एलिमेंट्स हुए हमारे पास 4d सीरीज के. तो पूरे 4d सीरीज में हमने देखा तो टोटल जो एलिमेंट है, जो इनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो कितने हुए, कि 2 तो हमारे पास 3d सीरीज में हुए, और यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आर देयर व्हिच आर हैविंग exceptional electronic configuration. After this we can see that is 5d series. In 5d series we are having 2 elements. These elements are the platinum Pt78 and Au79, gold and platinum. These 2 elements are there. So इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो Xe. अब देखो 4f ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन आ गए, 4f पूरी तरह से भरा रहेगा इनका, और 5d में इसके में 9 इलेक्ट्रॉन एंड 6s में 1 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली Xe के लिए यहाँ पर क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 4f14 और 5d में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6s में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ. तो ये हमारे पास में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुए, जो कि एक्सेप्शनल टाइप के केसेस हैं. अब बात करते हैं हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की. तो ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और कुछ नहीं करना है आपको. व्हाट वी हैव टू डू, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं. क्रोमियम का 3d5 3d10. इसके बाद ये 3d सीरीज 4d सीरीज में 6 एलिमेंट है जो नियोबियम से स्टार्ट होता है, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम एंड सिल्वर. एंड फॉर द 5d series we are having platinum and Au. These are what precious metals. Platinum is the precious metal and gold is also, silver is also precious metal, because ornaments are made of these metals. After this we are having their physical properties.
फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर देखें हम, फर्स्ट प्रॉपर्टी इनका एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो जनरली क्या होता है एटॉमिक साइज में कि इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस ड्यू टू increase in effective न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इसलिए इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इनकी जो वैल्यू है एटॉमिक रेडियाई वो डिक्रीज होता जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज है। ये इरेगुलरिटी क्या क्या है कि इन 3D, in D block elements we can say, in D block elements there are irregular atomic radii due to two effects। दो इफेक्ट के कारण इनकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो इरेगुलर वैल्यूज रहती है ड्यू टू टू इफेक्ट्स। ये क्या है, पहला इफेक्ट क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट फैक्टर, and the second factor is what, that is the screening effect। क्योंकि डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट। एंड बोथ दीज इफेक्ट्स आर अपोजिट टू ईच अदर, बोथ दीज इफेक्ट्स अपोज टू ईच अदर। उसके कारण हमारे पास में इनकी इरेगुलरिटी है। तो यहाँ पे अगर हम डेटा की बात करें तो एनसीईआरटी ही हमारे पास में मेन रिलायबल डेटा कह सकते हैं, सिर्फ इसमें तो उतना रिलायबल नहीं माना जाएगा इसको। तो यहाँ पर देखें एनसीईआरटी का डेटा, दिस इज एनसीईआरटी डेटा, यहाँ पर देखते हैं, ये देखो कि दिस मेटेलिक रेडियाई इज गिवन, दिस इज एटॉमिक रेडियाई। तो पहले हमारे पास स्कैंडियम के लिए 164 पिकोमीटर, 147 डिक्रीज हो रहा है, फिर 135, फिर अगेन डिक्रीज हुआ, अब यहाँ से थोड़ा सा ये बढ़ना शुरू हुआ 137। और ये तीन जो एलिमेंट है इनका ऑलमोस्ट सेम है, किस किस का ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज ये आयरन हो गया, एक कोबाल्ट निकेल, और उसके बाद अगेन फिर ये बढ़ रहा है, और जिंक के लिए सबसे ज्यादा है क्योंकि जिंक में क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, फुली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसका, तो उसके कारण ये वाला वेरिएशन इसमें कि दीज थ्री एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट है देखो, ये आयरन हो गया, दिस इज आयरन, दिस इज कोबाल्ट, दिस इज निकेल। तो यहाँ पर ये घटने की वजह क्या हो रहा है कि इसमें चेंज नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर अगेन बढ़ने लगता है कॉपर में आकर, क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पर 4s में दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, डी में ज्यादा है, डी के कारण क्या है होगा कि ये ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा। तो इस तरह से ये इनकी एटॉमिक रेडियाई हुआ। अब दूसरा पॉइंट जो है डाउन द ग्रुप देखें, जब पहले हम ये देखते हैं कि डाउन द ग्रुप के लिए एक हमारे पास टर्म आता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसमें देखें कि इन 5D सीरीज
elements 4f orbital is filled before 5d orbitals, due to which the size of elements regularly decreases. Size of 5d elements is almost same that of 4d elements. 4d के बराबर ही होता है इनका साइज लगभग, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वो हम डेटा से भी देख सकते हैं. And this decrease in the size is called lengthenite, क्योंकि ये lengthenite के बाद शुरू हो रहा है, lengthenum के बाद शुरू हो रहा है. lengthenite contraction. lengthenum के बाद एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है इसमें, तो देखेंगे हम. यहाँ पर ये एनसीईआरटी का डेटा देख लेते हैं. अच्छा, वो इनका साइज इन्होंने डाउन द वर्ड भेज दिया होगा, यहाँ पर एक कर देखते हैं. एक सेकंड, ये मेरे पास जो दूसरा बुक है, दिस इज ग्रीनवुड में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें दिख सकता है, लेकिन ये स्कैंडियम से शुरू हो रहा है. चलो कोई बात नहीं, तो मैं एक डेटा मेरे पास है मैं वो वाला लिख देता हूँ. तो ये देखो कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख लें. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग एलिमेंट्स, मान लो ये कॉपर है, और इसके बाद है हमारे पास कॉपर के नीचे प्लेटिनम के नीचे Au, या कॉपर के नीचे पहले आ जाएगा सिल्वर. ये क्या सिल्वर आ गया. इस वाले में से मैं डेटा ले लेता हूँ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद एटॉमिक रेडियाई, ये एटॉमिक रेडियाई होंगे. तो यहाँ पर ये देख लें हम कि कॉपर का ले लिया, फिर सिल्वर, फिर ए. दिस इज कॉपर, देन सिल्वर, देन ए. ये इनका रेडियाई है. ये एलिमेंट्स हो गए, और ये रेडियाई इन पिकोमीटर्स. So this copper is having 117 and this is having 134. This is also having 134. तो ये देखो कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना. दिस इज कॉपर, सिल्वर, Au. So here this is 117, 134, 134 picometer. तो ये 3D सीरीज, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू 3D सीरीज. ये 4D का और ये 5D का. तो 5D और इन वाले एलिमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है एटॉमिक साइज में. और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर कि ये देखो, यहाँ पर ले लिया हमने सपोज निकिल. ये निकिल ले लिया, यहाँ पर निकिल. इसके बाद ये प्लेटिनम है निकिल के नीचे, और
सॉरी पैलेडियम है निकल के नीचे, उसके बाद प्लेटिनम। दिस इज पैलेडियम और ये प्लेटिनम है। अगेन जो इसका रेडियाई है वो कितना है निकल का, दैट इज 115 and here is 128 and this is 129. So again देखो there is no too much difference, so almost same atomic radii. So this same radii for 5d series elements is why due to the lengthenite contraction. ये lengthenite contraction के कारण ही इसका इस तरह का वैल्यू है हमारे पास। अब देखो एनसीईआरटी में भी देखो तो एक हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। दिस इज द ग्राफ, वी कैन सी कि यहाँ पर वो सबका वेरिएशन दिखा रहा है। जस्ट ए मोमेंट, आई एम शोइंग यू। हाँ ये ग्राफ देखो तो ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई, तो देखो ये जो वैल्यूज है यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यूज है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। जबकि 3D और 4D में a huge difference is there. Here in 3D and 4D a huge difference is there for atomic radii. ये दोनों में अंतर देखो यहाँ पर और यहाँ पर जो अंतर है, this difference is very small for 4D and 5D. This is yttrium से स्टार्ट हुआ, ये लेंथेनम। सो लेंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये जो वैल्यूज है हमने अभी देखा, ये इसमें कंपैरिजन किया, इसमें कंपैरिजन किया। सिमिलरली हम टाइटेनियम, जिर्कोनियम और हाफनियम में भी कर सकते हैं। टाइटेनियम 132, जिर्कोनियम 145 और हाफनियम 144। अगर इसमें देखें हम तो ये वाली वैल्यू देखो सेकंड पर, ये वाली वैल्यू कितना है 1, टाइटेनियम 132 and this value is 145 zirconium and this value for hafnium is 144, और कम हो गया। तो why this is happening, it is due to the, why it is happening, it is due to the lengthenite contraction। तो lengthenite contraction सबको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो फिल हो रहे हैं वो 4f में जा रहे हैं। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आ रहा है किसमें, डी ऑर्बिटल। तो डी में एंड वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पर भी देख लो, ये हॉफनियम हो गया 72 इसका एटॉमिक नंबर, और 3D सीरीज इसमें देखेंगे कि ये 7s हो गया, ये 60 हो गया, ये 6s हो गया, ये 5D में ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए डी में, और ये 6s में। एफ का नहीं दिखाया, एफ में क्या है कि हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके कारण ड्यू टू दिस थिंग व्हाट इज हैपनिंग कि इनका एटॉमिक रेडियाई कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है और मूविंग लेफ्ट टू राइट, और 4D और 5D में कोई अंतर नहीं है। स्लाइट वेरिएशन इज देयर दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो ये हमारे पास इनका एटॉमिक साइज का वेरिएशन आया। उसी तरह से आयनिक रेडियाई जो होगा वो स्मॉलर होगा। आयनिक रेडियाई की बात करेंगे, सपोज हमारे पास में कोई भी मेटल है, दिस एम आयनिक रेडियाई यहाँ पे लिख देता हूँ, आयनिक रेडियाई। सो दिस metal atom is converted to suppose Mn positive plus n electrons। तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया इसका। तो ऑलवेज जो रेडियाई होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि R n पॉजिटिव, R of Mn पॉजिटिव, R of Mn, M का मतलब यहाँ पे मेटल, ये वाले एलिमेंट्स Mn पॉजिटिव will always be far less than
आर ऑफ मेटल एटम। अब सेम वेरिएशन देख लेंगे हम यहाँ पे, वो भी डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा आ गया। तो इस यहीं पर एक बार मैं समझा देता हूँ आपको इसी वाले डेटा से, जो एनसीईआरटी में डेटा है हमारे पास, क्योंकि यही हमारा मोस्ट रिलायबल डेटा है। दूसरे बुक्स का हम रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड जो होगा वो एनसीईआरटी में जो डेटा है उसी को कंसीडर करेगा, या दूसरे एग्जाम में। सो हियर वी कैन सी दिस इज द एनसीईआरटी डेटा। तो यहाँ पर देख लो M3 पॉजिटिव मेटेलिक रेडियाई। अब इन्होंने यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्रोमियम से दिया है, वो 175 है एटम के लिए, और M2 पॉजिटिव यानी डाई पॉजिटिव कैटायन के लिए ये वाली जो वैल्यू है वो कितना है 79। सो देखो कितना डिफरेंस आ गया। अगेन M3 पॉजिटिव के लिए वाली वैल्यू 64 हो गई। सिमिलरली फॉर मैग्नीज 129 82 62 137 82 65 126, ये सारी वैल्यू देखो। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतना ही आयन का साइज छोटा होता चला जाएगा। I think everybody understand these properties. Again in the next class I will discuss some more properties, that is density, melting point। क्योंकि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन तो 100% है कि एक सवाल आपका आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में आता है। बोर्ड में वो शॉर्ट टाइप पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, या डेफिनेशन पूछ सकता है व्हाट इज लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन, और वो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या दिखा देंगे नियरली सेम। या ये वाला जो ग्राफ था, ये वाला ग्राफ बना के दिखा दीजिए, वो भी मोर देन एनफ हो जाएगा, क्योंकि उससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भाई इसको बच्चे को नॉलेज है पूरा। ये वाला ग्राफ बना के दिखा दीजिए, ये दिस ग्राफ, पहली लाइन एक ये वाला कलर ले ले हम, दिस इज, ये इस तरह से जा रहा है, स्लाइड वेरिएशन है, और दिस इज फॉर एक ये वाला लाइन ले लिया, ये इसका ह्यूज डिफरेंस है हमारे पास, और फिर यहाँ पर ये वाला, ये इसके टच करते हुए दिखा दीजिए ऑलमोस्ट। तो दिस इज व्हाट YTM सीरीज यानी 5D सीरीज, दिस इज 4D सीरीज, एंड दिस इज 3D सीरीज। तो ये जो ग्राफ दिखा देंगे आप, तो इससे क्या है लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन का पूरा मतलब उसको क्लियर हो गया। ग्राफ देख के ही वो इसका लैंग्वेज भी नहीं पड़ेगा एग्जाम में, फिर भी आपको क्या है ये डेफिनेशन बढ़िया से लिखनी है। ये मैंने बता दिया कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में भरे जा रहे हैं d ऑर्बिटल से पहले, इसके कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण इनका साइज वो डिक्रीज होता जा रहा है, रेगुलर डिक्रीज इज दिया। Okay then, bye to everybody. Now I am leaving.